चलिए आज हम गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। क्या है अगला अनुप्रयोग? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अपरिमित का मतलब होता है इंग्लिश में इन्फिनिटी, इनफाइनाइट भी कहते हैं। अचालक का मतलब क्या होता है? कुचालक, जहाँ आवेश देंगे अपन वहीं रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो अचालक या कुचालक एक ही बात है, आवेश जहाँ दिया जाएगा वहीं रहेगा। तो अपरिमित के रूप में, अनंत विस्तार के रूप में है। तो इसके लिए दो तरह के प्रश्न और भी बने हुए हैं। इसी प्रश्न के दो नाम और भी हैं। क्या क्या है लिखे हैं मैंने? आवेश की अनंत परत भी कहते हैं। आवेश की अनंत परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी प्रश्न आया, समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गाउस के नियम से। तो तीन प्रकार के नाम है इसका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अचालक परत के लिए, अपरिमित अचालक परत के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहला ये डायग्राम बनेगा, लास्ट में ये बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जितनी भी थ्योरी है, ये लगाकर ये सब डायग्राम पे आधारित है। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर डायग्राम समझेंगे तो थ्योरी आराम से लिखेंगे और प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये एक तरह से निबंधात्मक ऐसे टाइप प्रश्न है ना। तो ये प्रश्न 4 नंबर तक बना हुआ है। तो इस तरह से इसको समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या है देखो, ये ABCD क्या है? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग है, एक अल्पांश है। एक परत है, उसका एक छोटा सा भाग ले लिया जिसको अल्पांश कहते हैं। और अपरिमित अचालक है, इसलिए चाहे तो आवेश की स्थिति ये बता सकते हैं। अचालक में आवेश जहाँ देते वहीं रहता है। तो ABCD ये थोड़ी इसी के आधार पर लिखनी है आपको, जितनी भी है, कि माना कि ABCD अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग है। कंप्लीट। कौन सा वितरण हो रहा है? ये 3 प्रकार के वितरण पड़े। रेखीय पृष्ठीय, ये पृष्ठीय वितरण है और पृष्ठीय आवेशित वितरण को सिग्मा से भी व्यक्त करते हैं। ABCD आवेशित परत का एक अल्पांश है, अपरिमित अचालक परत का अल्पांश है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात मैंने लिखा OP बराबर R। तो यहाँ पर निर्देश बिंदु O है और यहाँ से समान दूरी पर दो बिंदु ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल उत्पाद A1 A2, A1P और OP के मध्य कोण अल्फा है, इसको अल्फा कहते हैं। A2P और OP के मध्य कोण भी अल्फा है। ये दो लंबवत घटक है, D sin अल्फा, दोनों 90 डिग्री पे जा रहे हैं। और ये दोनों समांतर घटक है, D cos अल्फा। साइन आपस में कट जाएंगे, परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, और D cos अल्फा आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसकी पूरी कंडीशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाते हैं। इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने दोनों भाग ज्ञात करने के लिए ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाया। इसके 3 भाग हैं। जैसे बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल पढ़ते हैं अपन गणित में, उसी तरह से इसी परत को मैंने यहाँ बता दिया है। इसके 3 फलक बन जाएंगे, S1, S2 और S3। ये वृत्ताकार होता है गणित में, ये भी वृत्ताकार बेलन में, और मध्य का होता है वक्राकार भाग। EDS यहाँ पर, EDS इसमें E इधर और DS इधर जाएगा। तो 3 फलक बन गए, S1, S2 और S3। तो ये 2R लंबाई का बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाया अपन ने। इसमें वितरण कौन सा हो रहा है? सेकंड नंबर का पृष्ठीय वितरण या घनत्व को सिग्मा बराबर Q/S। डी नहीं लगाना है, सिग्मा बराबर Q/S, वज्र गुणन करेंगे Q बराबर सिग्मा है। तो फर्स्ट भाग ज्ञात करेंगे अपन फ्लक्स की परिभाषा से। इसके विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या पढ़ा था अपन ने? ये मैथमेटिकल भाग है। फाई बराबर पढ़ा था अपन ने EDS। अगर अपन ऐसे लगाते हैं तो बंद पृष्ठ के लिए स्थिति ये भी लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पर डायरेक्ट भी पूर्ण पृष्ठ के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये जो S की स्थिति है, ये 3 भागों में बटे। क्यों? S1, S2 और S3। इसी को 3 भागों में लिख दिया अपन। कैसे लिखेंगे? EDS और EDS डॉट लगाते जाना, क्योंकि ये अदिश गुणांक दो सदिशों का। तो ये भाग हो गया S1, S2 और S3। डॉट हटता है तो अदिश में क्या आता है? cos थीटा। तो इसको डॉट हटा के cos थीटा में कवर करो, देखें तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? EDS cos θ1, EDS cos θ2, EDS cos θ3। ये S1 पृष्ठ, ये S2 और ये S3। θ1 कितना आएगा यहाँ पर? ये देखो S1 दोनों एक ही दिशा में E और DS, तो 0 डिग्री। θ2 बराबर कितना आएगा? एक ही दिशा में E और DS, तो 0 डिग्री। लेकिन θ3 के लिखा मैंने E इधर जाएगा, DS इधर जाएगा, तो
90 डिग्री। ये cos 0 1, cos 0 1, cos 90 0 हो जाएगा। ये बचेगा और ये बचेगा, S3 वाला जो फलक है वो शून्य में गिलाएगा। तो ये बच गया EDS, ये बच गया EDS, ये 90 के कारण ये वाला भाग क्या हो जाएगा 0। ई बाहर गया अंदर DS, ई बाहर गया अंदर DS, DS का क्या होगा समाकलन पूर्ण पृष्ठ S, ई का S अर्थात क्या हो जाएगा 2ES। तो फाई बराबर प्राप्त किया अपन ने 2ES, पहला भाग तो आ गया। दूसरा आता है गाउस के नियम से, क्या आता है फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन U। Q का मान कितना ये लिखा मैंने, देखो सिग्मा S, तो सिग्मा S बटा हुआ एप्सिलॉन U। एक बार परिभाषा से एक नियम से, तो फर्स्ट की तुलना किससे करनी है आपको, सेकंड से। फर्स्ट बराबर सेकंड, फाई बराबर फाई, तो 2ES लिखा मैंने सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन U। S से ऐड कर दिया, 2 को नीचे ले जाओ, ये बराबर आएगा सिग्मा बटा हुआ, और एकांक सदिश बताओ तो n के लगा सकते हो, मुख्य फॉर्मूला तो यही कहलाएगा आपका। ये वेक्टर बराबर आ गया सिग्मा बटा हुआ 2 एप्सिलॉन U। 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। देखो इधर ये जितनी भी थ्योरी है, ये तो इसके पूर्ण कैलकुलेशन के लिए अपन ने बेलनाकार बनाया है। ये जितनी भी थ्योरी वो लिखनी होती है, उसके बाद मैथमेटिकल चलता है। ये पूरी थ्योरी इस चित्र के आधार पर ही है, जो आप बिना देखे याद कर सकते हो। देखो माना कि ABCD क्या हो गया, इसी प्रश्न में दिया हुआ है। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का क्या हो गया, अल्पांश हो गया, एक भाग हो गया, है ना। कौन सा वितरण है, पृष्ठीय आवेशित घनत्व वितरण सिग्मा। O से R दूरी पर OP बराबर R, तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर दो अल्पांश बताए सर, A1 A2, A1P और OP के मध्य कोण कितना अल्फा। दो लंबवत घटक, दो समांतर घटक, ये दोनों कटेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे। इसको पूर्ण P तक ज्ञात करने के लिए अपन ने इसको दो भागों में बांट के पूरा बेलनाकार बनाया। R और R मिलके 2R लंबाई का। कौन सा वितरण है, सिग्मा बराबर Q बटा S, Q बराबर सिग्मा S, पृष्ठीय आवेशित वितरण घनत्व। परिभाषा से EDS को तीनों बांटा, क्योंकि 1 2 और तीनों में बांट दिया। डॉट हटा तो cos थीटा आ जाएगा 1 2 3, 0 डिग्री 0 डिग्री, ये लंबा जाएगा तो 90। 0 में cos 1 1 बच गया, ये दोनों बच गए, ये 0 हो गया। ई बाहर DS का S, DS का 2ES। और नियम क्या होता है, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, एक बार परिभाषा से एक बार नियम से। और सिग्मा का मान यहाँ से रखना, इन दोनों की तुलना करनी है, S से S काटना है। ई बराबर सूत्र आता है सिग्मा बटा हुआ एप्सिलॉन नॉट। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है।